संदीप नाथवानी राजकोट के क्यों अपनी अपाहिज मां को मार डाला। दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह काफ़ी डिस्टर्बिंग और दिल दहला देने वाली है। इस मामले के खुलासे ने बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी और जिस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ वह भी काफ़ी चौंकाने वाला था। इससे पहले हम आपको इस कहानी के बारे में बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको क्राइम की दुनिया से जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानियों की खबरें मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं आज की कहानी के बारे में। आज की कहानी है गुजरात के राजकोट के संदीप नाथवानी और उनके परिवार की। संदीप नाथवानी जो कि 36 साल के थे और पेशे से प्रोफेसर थे। वो राजकोट के सरकारी फार्मेसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे काम कर रहे थे। वो राजकोट में अपनी बीवी और बेटी के साथ रहते थे। उनकी माँ जयश्री जो कि खुद एक रिटायर्ड टीचर थी, अपनी ख़राब हेल्थ के कारण हॉस्पिटल में एडमिट थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उनके बेटे संदीप नाथवानी उन्हें अपने साथ जामनगर से राजकोट अपने घर लेकर आ गए उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो खुद से ना तो खा पाती थी ना ही अपने बाकी के काम कर पाने में सक्षम थी। वह अपनी बीमारी के कारण पूरी तरह से हर काम के लिए दूसरे पर आश्रित थी। संदीप के अलावा जयश्री नाथवानी की 2 बेटियां भी थी, जिसमें से एक की शादी हो चुकी थी और एक कुमारी जामनगर में रहती थी। संदीप अपनी मां जयश्री नाथवानी के इकलौते बेटे थे, इसीलिए उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी संदीप पर ही आ चुकी थी। जब से जयश्री संदीप नाथवानी के घर आई थी तब से उनकी बीवी और उनके बीच काफ़ी झगड़ा होने लगा। जयश्री नाथवानी को लेकर संदीप की पत्नी के लिए जयश्री नाथवानी की सेवा करना सरदर्द बन गया था, जिसके लिए वो हमेशा संदीप से झगड़ा करती रहती थी। बहन की शादी को लेकर भी घर में काफ़ी तनाव था। घर में हमेशा तनाव और झगड़ा का माहौल रहता था। 27 सितंबर 2017 को राजकोट रामेश्वरम के दर्शन एवेन्यू बिल्डिंग में जयश्री नाथवानी की बॉडी बिल्डिंग के कंपाउंड में पड़ी मिलती है। बिल्डिंग का गार्ड भागकर तीसरी मंजिल पर जयश्री के बेटे संदीप नाथवानी को बुलाने जाता है। संदीप नाथवानी अपनी मां की मौत की खबर सुनकर जल्दी से भागकर आता है और अपनी मां की मृत शरीर को देखता है। जब पुलिस आती है तो पुलिस को संदीप नाथवानी बताता है कि उसकी मां काफ़ी बीमार थी। उन्हें अपने दैनिक दिनचर्या का पालन करने या चलने में भी सहारा लेना पड़ता था। 27 सितंबर की सुबह को अपनी मां को सूर्य नमस्कार यानी कि जल चढ़ाने के लिए छत पर ले गया। संदीप के पड़ोसियों ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि सुबह में संदीप अपनी मां जयश्री नाथवानी को सहारा देकर छत पर ले गया था और उनके पड़ोसियों ने भी उनकी मां को छत पर पहुंचने में साथ दिया था। इसके बाद संदीप नाथवानी नीचे गए सूर्य नमस्कार के लिए जल लेने के लिए, पर उन्हें पता चला कि उनकी मां ने छत से कूदकर जान दे दी है। उनकी मां खुद की बीमारी से परेशान हो चुकी थी और अपने आप को एक बोझ समझती थी, इसीलिए उन्होंने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। जयश्री नाथवानी एक रिटायर्ड टीचर थी। उनकी तबीयत सितंबर महीने की शुरुआत से ही खराब चल रही थी। उनका चलना भी मुश्किल हो गया था। उनका दैनिक क्रियाकलाप यानी खाना पीना और नहाने के लिए भी उन्हें किसी और पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। इसीलिए वह अपने इकलौते बेटे संदीप नाथवानी के घर आकर रहने लगी थी। सभी तनाव से ही शायद उभरकर जयश्री नाथवानी ने अपनी ही जान ले ली थी, पर पुलिस को संदीप की कहानी में शक की बू आ रही थी। शक इस बात का था कि जब जयश्री नाथवानी चलने मात्र के लिए भी लोगों का सहारा लेती थी तो भला वो 4 फीट ऊंची दीवार पार करके भला छत से कैसे कूद सकती थी। कुछ तो था जो संदीप नाथवानी छुपा रहे थे, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी जयश्री नाथवानी की मौत का कारण ऊंचाई पर से कूदने के कारण को ही बताया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरह की झड़प या बचाव करने का सुराग नहीं मिला था, ना ही किसी ने जयश्री नाथवानी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। संदीप के पड़ोसी भी संदीप की बताई कहानी की पुष्टि कर रहे थे। कहीं से भी कोई भी पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लग पाया था। अभी तक यह केस सुसाइड केस ही चल रहा था, जिसके कारण 3 महीना तक पुलिस ने किसी पुख्ता सबूत की कमी में संदीप की कहानी को सच मान रहे थे। जयश्री नाथवानी एक रिटायर्ड टीचर थी, एजुकेटेड थी, उनके बच्चे भी एजुकेटेड थे और अपनी अपनी लाइफ में सेटल थे। सभी तरह से परिवार संबंध था, तो फिर भला ऐसा बचा हुआ ही क्या था कि जयश्री नाथवानी ने अपनी ही जान ले ली। क्या सच में वो खुद को अपने बेटे और बहू के ऊपर बोझ मानने लगी थी? अपने बेटे और बहू के बीच झगड़ा और तनाव से दुखी होकर उन्होंने जान दे दी, या फिर अपनी ही लाचारी से दुखी होकर उन्होंने ऐसा कदम लेने का फैसला किया? आखिर क्या मजबूरी रही होगी जो कि जयश्री
नाथवानी ने आत्महत्या कर ली। जिन बच्चों को उन्होंने बचपन से पढ़ाया, उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें काबिल बनाया, आज वही माँ उन पर बोझ हो चुकी थी कि अपने बच्चों से बुढ़ापे में सहारे की उम्मीद रखना जयश्री नाथवानी को गलत लगने लगा था। क्या यह उनकी आत्मसम्मान पर चोट कर रहा था जिसके कारण उन्होंने अपनी जान ले ली थी, या फिर सच कुछ और था? जयश्री नाथवानी की मौत के 3 महीने बाद एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को एक गुमनाम चिट्ठी मिली, एक चिट्ठी जिसमें जयश्री नाथवानी की मौत के राज का खुलासा लिखा हुआ था। चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो जयश्री नाथवानी की कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था। किसने भेजी थी ये चिट्ठी, क्या लिखा था आखिर चिट्ठी में? क्या ये केस को गुमराह करने की साजिश थी या कुछ और? इस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा था वो संदीप नाथवानी की बताई कहानी का ठीक उल्टा था। उसके ठीक अनुसार जयश्री नाथवानी ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उनकी हत्या की गई थी। पुलिस ने चिट्ठी मिलते ही बिल्डिंग के सभी सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की। छानबीन के दौरान और सीसीटीवी फुटेज से यह बात सामने आई कि जयश्री नाथवानी को उस दिन संदीप नाथवानी छत पर तो जरूर ले गए, पर उन्हें ले जाने में उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। यहाँ तक कि जयश्री नाथवानी खुद अपनी चप्पल भी नहीं पहन पा रही थी। उन्हें चप्पल भी संदीप नाथवानी को पहनानी पड़ी थी। उन्हें लगभग 4 से 5 सीढ़ियाँ चढ़ने में भी 15 मिनट का समय लगा था। ऐसे में यह सोचने वाली बात है कि जयश्री नाथवानी भला कैसे 4 फीट ऊंची दीवार को पार कर खुद से छत पर से कैसे कूद सकती है, वह भी जब वो अगर उनसे 10 फीट की दूरी पर हो। वो भला वहाँ तक कैसे खुद चल कर गई होगी? पर अभी यह सबूत काफ़ी नहीं है क्योंकि पुलिस को वारदात की जगह की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली थी, यानी कि छत पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। पूरे बिल्डिंग में सिर्फ छत ही ऐसी जगह थी जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। इसीलिए वहाँ उस वक्त क्या हुआ था यह किसी को पता नहीं था। पर पुलिस को इतना कन्फर्म हो गया था कि जयश्री नाथवानी ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनकी हत्या हुई थी। और जब बिल्डिंग के बाकी लोगों ने पुलिस को यह बात बताई कि संदीप की बीवी का जयश्री के मौत के बाद का रवैया काफ़ी चौंकाने वाला और अजीब था। जयश्री की मौत की खबर मिलते ही जहाँ बिल्डिंग के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, वहीं जयश्री की बहू काफ़ी देर तक अपने घर में ही रही और 1 घंटे बाद वो बाहर अपनी सास की डेड बॉडी देखने आई थी। और आने के बाद उसके चेहरे पर किसी तरह का शोक या मातम दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि काफ़ी अजीब था और शक पैदा करने वाला था। इन सभी बातों के खुलासों के बाद पुलिस अब संदीप और उसकी बीवी पर नज़रें जमाए हुए थे। पर पुलिस का यह शक तब यकीन में बदला जब उन्हें जयश्री नाथवानी की मेडिकल रिपोर्ट मिली। जयश्री नाथवानी की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जयश्री नाथवानी को ब्रेन हेमरेज हुआ था और जिसके कारण उनका आधा शरीर पैरालाइज हो चुका था। उन्हें डॉक्टर ने बेड रिटेन रहने की सलाह दी थी क्योंकि वह बिना सहारे के ना तो चल सकती थी और ना ही खड़ी हो सकती थी। ऐसे में संदीप की बताई कहानी आखिर झूठी साबित हो गई। जयश्री की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनका 4 फीट ऊंची दीवार से कूदकर छलांग लगाना तो दूर की बात है, वो खुद वहां इस दीवार तक भी चलकर नहीं जा सकती थी। घटना के दौरान संदीप ही ऐसे शख्स थे जो कि वहां मौजूद थे, जिसका सबूत खुद सीसीटीवी फुटेज में था, यानी कि संदीप ने खुद ही अपनी मां को छत पर से धक्का देकर उन्हें नीचे फेंका था। अब सब कुछ सामने आ चुका था। या कोई सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर था, एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने संदीप नाथवानी को जयश्री नाथवानी के मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया था और संदीप ने भी अपना सच पुलिस के सामने कबूल कर लिया। संदीप ने बताया उनके मां के पैरालिसिस के कारण वो उन पर बोझ बन चुकी थी। संदीप जयश्री नाथवानी का इकलौता बेटा था, इसीलिए उसकी मां की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। उसकी मां की देखभाल को लेकर उसकी पत्नी और उसके बीच काफ़ी झगड़ा हुआ करता था। वह अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता था, इसीलिए इन सबसे परेशान होकर संदीप ने अपनी मां से छुटकारा पाना ही सही समझा। उस दिन 27 सितंबर की सुबह वो अपनी मां को सूर्य नमस्कार नहीं बल्कि छत के ऊपर से फेंकने के इरादे से ही ले गया था। उसने छत पर जाकर अपनी मां को छत पर से धक्का दे दिया और उसी की ही चप्पल पहनकर वो अपने फ्लैट में वापस आ गया। संदीप ने बताया कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। तब उसने अपनी मां के मौत पर दुखी होने का ढोंग किया, सबके सामने अपनी मां के आत्महत्या करने की झूठी कहानी रची। घटना के खुलासे के बाद सभी जगह मीडिया में इस मामले की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई। सभी को इस केस के बारे में जानकर और सीसीटीवी फुटेज देखकर काफ़ी हैरानी हुई। सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ था वो काफ़ी दिल दहला देने वाला था। सीसीटीवी फुटेज में संदीप अपनी मां को छत पर से धक्का देने के बाद बड़े ही आराम से आते हुए दिख रहा था, वह भी अपनी मां की चप्पल पहने हुए। उनके माथे पर अपनी मां के खून करने का कोई शिकंजा नहीं था।
ना ही कोई दुख। संदीप नाथवानी की हैवानियत भरे कारनामे को देखकर सभी काफ़ी हैरान थे। अपने फ्लैट में वापस आने के बाद भी वो आराम से अपने अपार्टमेंट में ही था। वह तब तक बाहर नहीं आ गए जब तक उनके बिल्डिंग के बॉडीगार्ड ने उन्हें अपनी मां के मरने की खबर नहीं दी, और खबर मिलते ही उन्होंने एकदम से परेशान होने का ढोंग रचा। सीसीटीवी फुटेज में संदीप का ढोंग साफ साफ पकड़ा गया था, जिसे देखकर लोग काफ़ी हैरान थे कि कोई कैसे अपनी मां को खुद इतनी बेरहमी से मार सकता है। इस मामले ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई इतना बेरहम और क्रूर मानसिकता वाला कैसे हो सकता है, जो अपनी ही बीमार मां की हत्या कर दे। वो माँ जिसने कभी हाथ पकड़कर चलना सिखाया था, जिसने कभी उसके बीमार होने पर उसकी तबीयत का ध्यान रखा था, उसे सहारा दिया था और पाल पोस कर बड़ा किया था। श्रवण कुमार वाले देश में ऐसे भी बेटे हो सकते हैं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस केस की खुलासे के बाद संदीप नाथवानी को पुलिस हिरासत में लिया गया। तब संदीप की हालत खराब हो गई। उसे सीने में दर्द होने लगा, जिसके कारण उसे अस्पताल में एडमिट किया गया और उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद ही उसे हिरासत में ले लिया गया। उसकी पेशी के दौरान संदीप नाथवानी की बहनों ने भी कोर्ट में गवाही दी थी कि उसके भाई और उसकी बीवी का उसकी मां के प्रति व्यवहार कैसा था। साथ ही संदीप नाथवानी के पड़ोसियों ने भी संदीप के जुर्म की गवाही दी। उस दिन उन्होंने जयश्री नाथवानी को सीढ़ियां चढ़ने में मदद की थी, या जानकर कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि वो संदीप के काले कारनामे में उसकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने संदीप के झूठ पर एतबार कर लिया। उन्हें लगा था कि सच में संदीप अपनी बूढ़ी बीमार मां के मारे जाने के गम से दुखी है, पर उन्हें क्या पता था कि वह जिसको सांत्वना दे रहे हैं उसके चेहरे के पीछे एक हैवान छिपा है। इस केस में संदीप नाथवानी को अपनी 64 वर्षीय मां जयश्री नाथवानी के मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। आपका क्या मानना है, संदीप नाथवानी को उम्र कैद की सज़ा देना क्या सही फैसला था? क्या बुढ़ापे में अपने बच्चों से सेवा या सहारे की उम्मीद करना गलत है? आप संदीप नाथवानी की जगह होते तो क्या करते? इस समाज में जयश्री नाथवानी जैसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ अपने बच्चों को पालने और पढ़ाने लिखाने में लगा दिया, जिन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही सहारा देने की बजाय धोखा देने की योजना बनाते हैं, उनकी मौत का ढोंग रचते हैं। श्रवण कुमार और राम जैसे महान लोगों की जन्मभूमि पर जहां माता पिता का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना जाता है, क्या यह वही समाज है? क्या यह संदीप नाथवानी की ही सोच थी, या फिर बदलती दुनिया के साथ हमने अपने माँ बाप की सेवा और सत्कार की भावना को भी पीछे छोड़ दिया है? कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें मिलती रहे। हमारे चैनल पर ऐसे ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी वीडियो को एक्सप्लोर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।